अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में इतनी देर लग गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि चीज़ों को अरेंज करने में, सेट करने में वक्त लगा, लेकिन अब हम रेगुलरली इसको कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन को कवर किया था इन द लास्ट वीडियो प्लस फिज़िकल क्लास। इस चैप्टर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास मौजूद है, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। चलेंगे अपनी डेटा शीट की तरफ। जी, आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आइसोमेरिज्म की टाइप्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इसकी डेफिनेशन को मज़ीद समझेंगे। हमारे पास आइसोमेरिज्म की दो मेन टाइप्स होती हैं। एक को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, दूसरे को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 तरह का होता है: चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चैन आइसोमेरिज्म। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास 2 तरह का होता है, एक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी समझेंगे। चलेंगे अपनी मेन सोर्स फाइल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जी, ये रही हमारी मेन फाइल। हम आएंगे टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर। जी, यहाँ से आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो रहा है। हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को समझेंगे और देखेंगे ये लफ्ज़ कहाँ से बना। सबसे पहले फंडामेंटल कंसेप्ट्स देखते हैं आइसोमेरिज्म के। द टर्म आइसोमेरिज्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड आइसोस मीन्स इक्वल एंड मेरोज मीन्स पार्ट्स। असल में ये ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है। आइसोस के माना होते हैं इक्वल यानी बराबर, और मेरोज के माना होते हैं हिस्से यानी पार्ट। इट रेफर्स टू द फिनोमेना इन विच 2 or more organic compounds possess identical molecular formulas but exhibit different physical or chemical properties due to differing स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स और स्पेशल ओरिएंटेशंस। ये डेफिनेशन में कह रहा है कि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। वजह क्या होती है? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की और स्पेशल ओरिएंटेशन की। देखेंगे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जबकि स्पेशल ओरिएंटेशन हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। सादा लफ्ज़ों में, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स में एक्सिबिट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस फिनोमेना इज़ नॉन एज आइसोमेरिज्म, जिसका एक पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। हम इनकी कुछ इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे। सबसे पहले आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एग्जैक्ट सेम काउंट एंड टाइप्स ऑफ एटम्स बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप ऑफ एटम्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन उनके आपस में जुड़ने के तरीक़ेकार यानी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, इसके अंदर कंपाउंड्स डिफरिंग इन एटम टू एटम कनेक्टिविटी
एक एटम से दूसरे एटम में किस तरह से बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड अरेंजमेंट में डिफरेंट होते हैं, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस होती है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, जिसे हम 3 डायमेंशनल स्पेशल अरेंजमेंट कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है। हमने डिस्कस किया था, आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म के लिए एक रूल अपने जहन में रखिएगा, आइसोमर्स मस्ट हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। जितने आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका एम्पिरिकल फार्मूला, उनके मॉलिक्यूलर मासेस और या मोलर मासेस हमेशा सेम होते हैं, बराबर होते हैं। हाउएवर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफर इन IUPAC नेम्स। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो IUPAC नॉमेनक्लेचर उनका डिफरेंट होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होंगी, कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी, और कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स में फ़र्क होगा, एटम्स के आपस में जुड़ने के तरीके में फ़र्क होगा। ये तो था इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल सकें। जी, ये कंपैरिजन है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट होंगी, कौन कौन सी चीज़ें सेम होंगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल होगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला भी आइडेंटिकल होगा, यानी सेम होगा। हमारे पास परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स हमेशा आइडेंटिकल होगी। IUPAC नेम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। एटम की कनेक्टिविटी और स्केलेटन यानी ढांचा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटीज़ वगैरह ये डिफरेंट होंगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया कभी डिफरेंट हो सकती हैं, कभी सेम भी हो सकती हैं। इसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल सकें। जी, हमने क्लासिफिकेशन देखी थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, उसको एक मर्तबा यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड 5 मेन टाइप्स। 5 मेन टाइप्स हैं, छठी टाइप मैंने उसमें ऐड की हुई है, उसको हम देखेंगे लास्ट में। हमारे पास चैन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है एंड टॉटोमेरिज्म है। सबसे पहले चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म को स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। चैन आइसोमेरिज्म होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर और अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन स्केलेटन। कार्बन का स्केलेटन चेंज हो रहा होगा, यानी या तो स्ट्रेट होगा या ब्रांच्ड होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, पोजीशंस ऑफ अल्काइल रेडिकल्स बढ़ती जाएंगी। उसको हम क्या कहेंगे, चैन आइसोमेरिज्म कहेंगे। याद रखेंगे चैन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम रहना बहुत ज़रूरी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमेशा सेम होगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड्स। अल्केन में कम से कम 4 कार्बन चाहिए होते हैं स्केलेटल या चैन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। इससे हमें पता लगा कि मीथेन, ईथेन और प्रोपेन ये तीनों चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। कम से कम ब्यूटेन से स्टार्ट होता है चैन आइसोमेरिज्म। इसकी हमारे पास यहाँ 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं जिन्हें हम स्ट्रक्चर की मदद से भी देखेंगे। हमारे पास है C4H10, इट इज़ अ ब्यूटेन मॉलिक्यूल। इसके 2 चैन आइसोमर होते हैं, एक हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, दूसरा हमारे पास आइसोब्यूटेन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेंटेन C5H12। इसके हमारे पास 3 चैन आइसोमर्स बनते हैं, एक है एन पेंटेन, एक है आइसोपेंटेन और तीसरा है हमारे पास न्यू पेंटेन। इनको स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तीसरी एग्जाम्पल में हेक्सेन है। हेक्सेन के टोटल 5 आइसोमर्स बनते हैं, एक एन हेक्सेन है, दूसरा 2 मिथाइल पेंटेन है, तीसरा 3 मिथाइल पेंटेन है, चौथा 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन एंड पांचवा 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। ये थी 3 एग्जाम्पल्स
चैन आइसोमेरिज्म की। इन्हें स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम चलें इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ। जी चलें स्ट्रक्चर्स की तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। कहाँ गया, ये रहा चैन आइसोमेरिज्म। इसको हम देखते हैं स्ट्रक्ट फॉर्म में। जी सबसे पहले हमारे पास ब्यूटेन की एग्जाम्पल है, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। हमने अभी देखा ब्यूटेन के दो आइसोमर बनते हैं, दैट इज एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन के अंदर चारों कार्बन लाइन के अंदर मौजूद हैं, जबकि आइसोब्यूटेन के अंदर 3 कार्बन लाइन में है और 1 कार्बन ब्रांच में आ रहा है, CH3 ग्रुप लग गया। इनके IUPAC नेम क्या होंगे? आइसोब्यूटेन को हम क्या कहेंगे? इट इज़ 2 मिथाइल प्रोपेन, जबकि इसका नाम क्या है? जस्ट नॉर्मल ब्यूटेन। IUPAC नेम डिफरेंट हो गया। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलेंगे। वी हैव आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के आइसोमर्स हैं। कितने आइसोमर्स होते हैं पेंटेन के? 3 चैन आइसोमर बनते हैं। एक हमारे पास एन पेंटेन है जिसमें कार्बन की चैन बिल्कुल सीधी है। दूसरा हमारे पास पेंटेन है जिसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। तीसरा हमारे पास न्यू पेंटेन है जिसमें दोनों साइड पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए। प्लस का साइन बन रहा है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। इसे हम क्या कहते हैं? न्यू स्ट्रक्चर कहते हैं। याद रखेंगे न्यू के लिए कम से कम पेंटेन होना ज़रूरी है। अब ज़रा इनको IUPAC नेम देंगे। इसका IUPAC नेम बनता है एन पेंटेन। इसका IUPAC नेम बनता है 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसका IUPAC नेम बनता है 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। IUPAC नेम डिफरेंट होता है आइसोमर्स का। चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी हमारे पास हेक्सेन के आइसोमर्स हैं। हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? हेक्सेन के चैन आइसोमर 5 बनते हैं। एन हेक्सेन है, उसके बाद 2 मिथाइल पेंटेन है, 3 मिथाइल पेंटेन है, 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन है और 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन है। अब आप देखेंगे यहाँ एक गलतफहमी का इजाला भी करेंगे। ये अक्सर बच्चों को बता दिया जाता है कि चैन आइसोमेरिज्म में नंबर ऑफ कार्बन्स इन चैन डिफरेंट होने चाहिए। याद रखिएगा लाजमी नहीं है, असल में कार्बन के स्केलेटन में डिफरेंस होना चाहिए, ढांचा उसका चेंज होना चाहिए। यहाँ इसकी चैन में 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, लेकिन इसकी चैन में भी 5 हैं, इसकी चैन में भी 5 कार्बन है, बट इसके अंदर मिथाइल रेडिकल कार्बन नंबर 2 पे है, इसमें मिथाइल रेडिकल कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है। तो मिथाइल रेडिकल की पोजीशन भी किस में आती है? चैन आइसोमेरिज्म में आती है। हमारे पास यहाँ 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन है, कार्बन नंबर 2 पर दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इट इज़ 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। दोनों की चैन के अंदर 4 कार्बन है, एक में 2 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक में 3rd पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये हो गए आपके पास कितने आइसोमर्स? 5 आइसोमर्स किस चीज़ के? हेक्सेन के। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है या नहीं, फिर चलेंगे वापस शीट पर। जी यहाँ पर ये ख़त्म होता है।